अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। एक बार फिर हम जेकेडी केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर 2। क्लास 11th में आप IUPAC नोमेनक्लेचर कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में आपको बता रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। इससे पहले की वीडियो में आपको कार्बन परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए बनाने के लिए या उनके नामकरण आपको मैं बता चुका हूं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइड। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक आपका टॉपिक आएगा एल्केन। ठीक है, एल्केन में क्या होगा बच्चों, एल्केन में से यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो उसे एल्किल मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको एल्किल मूलक कहते हैं। ठीक है, ठीक ये है एल्केन में से एक हाइड्रोजन। एल्केन का जो फॉर्मूला था आपका वो था CnH2n+2, जहां n बराबर क्या था, कार्बन परमाणुओं की संख्या। क्या था बच्चों, कार्बन परमाणुओं की संख्या। जैसे एक N1 = क्या रख सकते हैं, N1 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अब कितने 1 2 3 4 5 6 कितने भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनके अंदर अपन निकालते हैं। तो C = 1, 2 × 1 प्लस का क्या लिखेंगे 2, तो इसका जो नंबर आएगा वो क्या निकलेगा आपका CH4। और CH4 को हम क्या कहते हैं, मेथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या कर दो कम, CH3, इसको बोलेंगे बच्चों मैथिल। एल्किल बन गया। जब एल्किन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है, देखिए यहां से अपने CH4, इसका क्या नाम था, मैथिल, लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया CH3, तो इसका नाम एल्किल के अकॉर्डिंग बोला जाएगा। एल्किल का मतलब होता है मैथिल। अगर हम यहां देखेंगे C2H5, C2H6 का नाम क्या होगा बच्चों, एथिल। और एथिल में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या बनेगा C2H5, इसका नाम होगा बच्चों एथिल। अगर हम C3H8 एक हाइड्रोजन कम करेंगे C3H7, क्या बनेगा बच्चों, प्रोपिल। इस तरीके से आप एल्किल मूलक बनाते जाएंगे। ठीक है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेटल, हेक्सिल, एक्टिल, हेप्टिल, नॉनिल, टैकिल, कितने भी आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, इनका IUPAC नामकरण में, क्योंकि जब तक हम यहां से हाइड्रोजन को नहीं हटाएंगे तब तक आने वाला दूसरा परमाणु से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तब तक यहां से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन को फ्री नहीं करेंगे, तब तक यहां पर कोई भी परमाणु आकर के नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चों क्या होंगे, आपके एल्केन्स होंगे। ठीक है, तो एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है तो हमको एल्किल प्राप्त होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं IUPAC नामकरण। ठीक है, तो IUPAC नामकरण, इसको नोट कर लीजिए आप, अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। ठीक है, IUPAC नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखिए IUPAC नामकरण के जो नियम है आपके, IUPAC नामकरण। ठीक है, सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे हम, नंबर 1, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे पहले हम जब किसी भी कार्बन श्रृंखला का IUPAC नामकरण करेंगे तो हमको लंबी से लंबी चेन का चूज करना होता है, चॉइस करनी होती है। ठीक है, उसमें सबसे अधिक कार्बन परमाणु अपन को प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आपका ये होगा, अब हमने कार्बन परमाणु की हमने सपोज करके हमने चयन कर लिया। ठीक है, जैसे हमने CH3, CH, CH, CH2,
CH3, ठीक है, या हमने CH2, ठीक है, या लास्ट में CH3 कर दो, है ना, या भी क्या दो CH3। अब हमने ये देख लिया कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमने यहां से यहां तक, इसको हमने यहां से यहां तक चॉइस कर लिया, ये वाली। अब हमको ये याद रखना है कि हम इनमें कार्बन परमाणुओं को गिनती किधर से करेंगे, 1 2 3 4 इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। तो इसके लिए दूसरा पॉइंट आपका ये है, कार्बन परमाणुओं का अंकन उस ओर से करते हैं बच्चों, उस ओर से करते हैं जहां से पार्श्व श्रृंखला, या इसको कहते हैं हम साइड चेन, नजदीक होती है, नजदीक होती है, ठीक है। कार्बन परमाणुओं का नामकरण हम उस ओर से करते हैं जिस ओर से कार्बन चेन कैसे होती है, हमारी नजदीक होती है। देखिए यहां से 1 2 3, यहां पर साइड चेन आपकी कितने नंबर पर आ रही है, 3 नंबर पर, ठीक है। और 1 2 3 इधर से भी कितने नंबर पर आ रहा है आपका, 3 नंबर पर आ रही है, कितने नंबर पर आ रही है, 3। अगर मैं इसको नहीं लगाता समझ लीजिए, तो 1 2 3 और इसको मैं नहीं लगाता, यहां CH2 करके यहां CH3 कर देता। अब आपको देखो यहां से 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां से 1 2 3 4 अगर मैं इधर से करता हूं तो 4 नंबर पे आती है और इधर से करता हूं तो 3 नंबर पे आती है। हमारा जो पॉइंट कह रहा है कि जहां से कम नजदीक, माने हमें कम नंबर पर प्राप्त हो रही, तो इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो तीसरे नंबर पर आती है और इधर से काउंट करते हैं तो चौथे नंबर पर आती है। तो इसलिए हमको इसको काउंट कहां से करना है, इधर से करना है। कहां से करना, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि पार्श्व श्रृंखला जिस कार्बन से जुड़ी होती है, जिस कार्बन से जुड़ी होती है उसके नंबर यानी संख्या को लिखते हैं, ठीक है। यदि ये आपके तीसरे नंबर पे है तो यहां क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, संख्या क्यों लिखते हैं, उसके बाद छोटा डैश लगाते हैं और पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहां 3, तो 3 तीसरे नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिन, तो इस तरीके से वो क्या लिखेंगे, 3 मैथिन लिखेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट ये कहता है एक से अधिक पार्श्व श्रृंखला होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर मान के चलिए ये इससे मैं CH3 जोड़ देता हूं और यहां पर इसको मैं हटा कर C2H5 जोड़ देता हूं, तो पहले हम इस वाली पार्श्व श्रृंखला को लिखेंगे कि इस वाली पार्श्व, तो मैथिल बच्चों M से चालू होती है और एथिल आपका E से चालू होती है। तो वर्णमाला के क्रम में हम एथिल को पहले लेंगे, किसको लेंगे बच्चों, एथिल को पहले, क्योंकि एथिल आपका E से चालू होता है और मैथिल आपका क्या ऐसा M से चालू होता है,
ठीक है। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 5वें नंबर का, वो ये कहता है बच्चों, यदि 5वां पॉइंट क्या कहता है बच्चों, यदि समान प्रकार की पार्श्व श्रृंखला है, पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए दो के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, डाई, 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा, और 5 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, पेंटा, और 6 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, हेक्सा। यार एक से अधिक प्रकार की पार्श्व श्रृंखला उसके अंदर जुड़ी हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर मैं ये कह दूं CH3, CH से यहां भी CH3 जोड़ दें, यहां भी CH3 जोड़ दें, और ये CH3, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो एक 3 नंबर पर, एक 2 नंबर पर, तो 2, 3 क्या हो जाएगा, डाई मैथ। इस तरीके से इसका नामकरण अपन लिखें, ठीक है। यदि यानी एक से अधिक प्रकार की कार्बन एक जैसी समान पार्श्व श्रृंखलाएं ये जुड़ी रहती हैं तो हम 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा शब्दों का उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। और लास्ट में हम 5वें नंबर पर क्या लिखेंगे, 6वें नंबर पर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 6वें नंबर पर अंत में लंबी श्रृंखला का नाम एल्केन के रूप में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। लास्ट में इसके अंदर कितने कार्बन है, 4, तो डाइमेथिल क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे यहां था तो यहां क्या लिखेंगे, 3 मेथिल, क्या लिखेंगे बच्चों इसको, 3 मेथिल। टोटल कार्बन कितने हैं, 3 4 5 6, तो टोटल कार्बन होंगे, तो यहाँ लिख देंगे अपन हेक्सेन, ठीक है। इस तरीके से आपको इनके आईयूपीएसी नामकरण के लिए अब ये सिंपल आपको बताए जा रहे हैं। इसके बाद हम बहुत अलग अलग प्रकार के आपको बताएंगे, क्रियात्मक समूह बताएंगे, डबल बॉन्ड वाले बताएंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी बताएंगे, ठीक है। अभी हम केवल एल्केन के बताते जा रहे हैं। इनके नियमों को पढ़ने के बाद आप एक एक नियम और जोड़ते जाएंगे। जैसे इसके बाद मैं डबल बॉन्ड को, तो पार्श्व श्रृंखला से पहले हम डबल बॉन्ड यानी 2 बंधों को प्राथमिकता देंगे गिनने के लिए, इसके बाद तीसरे बंध को देंगे, इसके बाद हम क्रियात्मक समूह पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह को दिया जाएगा, पहले नंबर पर क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता दी जाएगी गिनने के लिए, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड को दिया जाएगा, तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड को दिया जाएगा, और चौथे नंबर पर पार्श्व श्रृंखला को हम प्राथमिकता देंगे। इस तरीके से आप आराम से आईयूपीएसी नामकरण के नियमों को पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप पहले याद रखना, सबसे पहले लंबी से लंबी चेन का यूज करेंगे, दूसरे नंबर पर लंबी चेन चूज करने के बाद हम कार्बन परमाणुओं को उस ओर से गिनते हैं जिस ओर से पार्श्व श्रृंखलाएं क्या होती हैं, आपकी नजदीक होती हैं। तीसरी बात, यदि पार्श्व श्रृंखलाएं एक से अधिक हों तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे, असमान होनी तब। यदि हम समान होते हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा उनकी संख्या के आधार पर लगाते हैं। और अंत में हम लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या लिख देंगे, एल्केन के रूप में उसका नाम लिख देंगे। जैसे 6 कार्बन होंगे तो हेक्सेन लिखेंगे, 7 कार्बन होंगे तो हेप्टेन लिखेंगे, ठीक है, 5 कार्बन होंगे तो पेंटेन लिखेंगे, ठीक है। और ये पार्श्व श्रृंखला जिस नंबर पर जुड़ी होती है उस नंबर को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद थोड़ा सा डैश लगाते हैं। यदि अधिक पार्श्व श्रृंखला होती है तो उनके अंकों के बीच में हम कॉमा लगाते जाते हैं। इस तरीके से बच्चों हम किसी भी कार्बनिक श्रृंखला का नामकरण आराम से फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दो एक उदाहरण आपके सामने लेते हैं, ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए।
देखिए उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, चलिए CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH3। ठीक है बच्चों, आप इसको सबसे पहले हम पहले नियम को अपने दिमाग में रखिए कि सबसे पहले हम लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां से हम सीधी सबसे अधिक लंबी का मतलब जिसके अंदर हमें सबसे अधिक कार्बन परमाणु मिल रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा कहीं भी नहीं मिल रहा। पहला हमने नियम अपना फॉलो किया। दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, हम इनका हम क्या करेंगे, गिनना चालू करेंगे कि हम यहां से गिनेंगे यहां से। तो इसके अंदर तो आप कहीं से भी गिनोगे 1 2 3 4 5, ठीक है, कहीं से भी गिन लो, ये आपका तीसरे नंबर पर ही साइड चेन आपका आएगा। अब तीसरे नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, तो 3 एथिल जुड़ा हुआ बच्चों, एथिल लिख दिया। टोटल कार्बन कितने हैं, 5, 3 पेंटीन आपका इसका नामकरण हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए दूसरा आपका क्या रहेगा, CH3 CH3 C2H5 CH2 और आपका CH3। ठीक है बच्चों, अब इसका हम अंकन किस ओर से करेंगे, देखिए आप देखो यहां से 1 2 3 4 5 हम इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3, लेकिन जो हमारी साइड चेन है वो तीसरे नंबर पर इधर से दूसरे नंबर पर आएगी, इधर से कितने नंबर पर आएगी, 3 से। तो देखिए अब हम इनमें इसका नामकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, बताइए, क्योंकि यहाँ 2 है, ये मेथिल M से चालू होता है, एथिल आपका E से, तो अंग्रेजी वर्ड करो 3 एथिल। ठीक है, 2 मेथिल। टोटल कार्बन कितने हैं, 25। इस तरीके से आप आराम से आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तीसरे नंबर पर, ठीक है, कैसे तीसरे नंबर पर CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, यहाँ CH2 CH3 और यहाँ CH3। ठीक है, इसके तरीके से हमने इसको तीसरे प्रकार की कार्बन श्रृंखला का क्या कहिए हमने चयन किया। ठीक है, अब आपको इसका क्या करना है, नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए आप क्या करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। हमने कहीं भी अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 हमको यहाँ से और यहाँ तक लंबी कार्बन श्रृंखला प्राप्त हो रही है। ठीक है, हो गई। अब अंकन किधर से करना है, देखो अगर यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से 4 पे करें तो साइड चेन आपकी कितने नंबर पर आएगी, 4 नंबर, लेकिन यहाँ से कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, 1 2 3, लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पर, तो ये वाला नामकरण आपका सही 5 6 और आपका 7, यानी ये आपका साइड चेन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका नामकरण लिखेंगे। तो नामकरण लिखने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, देखो 2 नंबर पर मेथिल लिखा हुआ है, लेकिन 4 नंबर पर क्या लिखा हुआ है, एथिल, और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में एथिल को आपको पहले लिखना है, तो इसका नामकरण हो जाएगा 4 एथिल 3 मेथिल। टोटल कार्बन कितनी है बच्चों, हेप्टेन। इसका आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अगर नियम अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, आराम से 100% कह सकता हूँ कि आप आईयूपीएसी नामकरण आराम से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।